इस वक्त कानून फितरत के मुताबिक मौसम में तब्दीली शुरू हो चुकी है। धूप की तपश अपनी शिद्दत का एहसास दिलाना शुरू कर चुकी है। दिन की शुरुआत ताज़ा और मुसरवाना हवाओं से होकर दोपहर से बाद समूम के झोंके गर्मी वाले फल दरख्तों पर अपने फूल के साथ रोनुमा है। शाम की कैफियत में अजीब व गरीब बेचैनी और मौसम की मार का समा है। सुबह शाम दुकानों पर बैठे हुए लोगों का अपना एक ग्रुप है। कहीं किसी को नीचे दिखाया जा रहा है तो कहीं किसी पे तंज कसे जा रहे हैं। कहीं सियासत की आग में घी डालकर इसे और गर्म करने की कोशिश की जा रही है और कहीं नौजवान नस्लों का अपना मोबाइल और गेम है। इस तरह सबका कोई ना कोई मशगला है। चारों तरफ सियासत का बाजार गर्म है। देखकर और सुनकर गमा होता है जैसे कोई जंग अजीम की शुरुआत होने वाली हो। हर तरफ अपनी अपनी राय लेकर हर शख्स खड़ा है। सतम ज़रीफ़ी तो ये है कि जिसके खुद के हालात बद से बदतर हैं और अब तक अपनी ज़िंदगी में जो अपने वजूद तक को दुरुस्त न कर पाया हो, वो भी सियासत पे कीमती मशरूम का ख़जाना लिए घूम रहा है। सियासत में सब अपना अपना हिस्सा तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं। हर 5 साल बाद ये पूरे आबोताब के साथ आता है और इतनी गंदगी लाता है कि गाँव की खुश रंग और साफ़ सुथरी फ़ज़ा मसमूम हो जाती है। एक साथ रहने वाले, एक ही साए में बैठने वाले, एक दूसरे के दुख दर्द के साथी, एक ही समाज और एक ही घर के अफराद बरसों की बनाई मोहब्बत की डोर को पल भर में तोड़कर एक दूसरे की अदावत में जलने लगते हैं। बातचीत, खाना पीना, शादी ब्याह में शिरकत, बहुत कुछ बंद हो जाता है और ये मामला हर 5 बरसों बाद दोहराया जाता है। आबा व जदाद के ज़माने की नोक झोंक इस तरह सुनी और सुनाई जाती है कि गोया अभी चंद दिनों का वाक़या हो। सियासत अपनी जगह और मोहब्बत और भाईचारगी अपनी जगह। जब भी सियासत और भाईचारगी को एक साथ जोड़ने की कोशिश की गई हो तो हमने इसके बीच से सिर्फ नफ़रत को पनपते देखा है, जो कौम और समाज के लिए हमेशा से मुज़र रही है। लेकिन जहालत का जो कीड़ा हमारे जहनों में सरायत किए हुए है, वो हमें इसके नुकसानात को कभी भी समझने का मौका ही नहीं देता। आपस में नाराज़गी ये तो हर कौम की फितरी आदत है, लेकिन इसे अपनी कमज़ोरी नहीं बनानी चाहिए कि यार इसका फ़ायदा उठाकर हमें दस्त उपा कर दें। वोट को हमेशा से हमने सिर्फ किसी को गिराने और किसी को उठाने का समा ही समझा है, जबकि वोट कौम के मुस्तकबिल और इसकी तकदीर का रुख तयन करती है। आपके पास एक भी वोट कौम और समाज की इमानत है, इसलिए इसका सही इस्तेमाल हमारा और आपका कौमी और समाजी फरीज़ा है। लेकिन ये बातें बरसों से समझाते समझाते न जाने कितने की रूहें प्रवास कर गई, मगर आज भी हम वहीं के वही हैं। हमारी बदकिस्मती देखिए कि हम अपना ज़मीर चंद पैसों में बेचकर ये दुआ और तमन्ना करते हैं हमें उम्र जैसा हाकम मिले, बच्चों के स्कूल चलने के अच्छे रास्ते मिलें, राशन पानी वगैरह, मगर हम ये भूल जाते हैं कि ज़मीर का सौदा करके या कौम की अमानत का वोट बेचकर खुशगवार मुस्तकबिल की तवक्को फजूल है। ज़िंदगी के मैदान में एक बात हमेशा याद रखें कि जब अपनों के ज़मीर फरोश, गद्दार, मकार, मुनाफिक पैदा हो जाएं तो मैदान सर करने वाला शेर भी कुत्तों से हार जाता है। अल्लाह हमें अक्ल सलीम अता करने और हुस्न अमल की तौफीक दे। आमीन।